अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम यूनिक कुकिंग और मैं हूं अल्ताफ़ हुसैन। आज हम आपके लिए एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेके आए हैं और हम डिश बना रहे हैं वो है ट्रेडिशनल डिश। हमारी जो रवायती डिश होती है वो है, तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत अच्छा और यूनिक तरीका है। आपको भी नज़र आएगा कि हम जो बना रहे हैं ये बिल्कुल ही डिफरेंट है, एक अलग चीज़ है। तो चले हम बनाते हैं, रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। और उससे पहले रिक्वेस्ट, यूनिक कुकिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाते हैं आज की ट्रेडिशनल रेसिपी। तो उसके लिए जो सबसे पहले हमारे पास ज़रूरी यहाँ पे चीज़ें हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे हमारे पास है दाल, मूंग की दाल है, जो हमने इसको भिगो के रखा हुआ था और ये भीगी हुई है। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आप भिगो के रख दें इसको, तो ये फूल जाएगी, इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है 3 से 4 प्याज जो हमने काट के रखे थे नॉर्मल साइज़ के, वो हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हरी मिर्ची है, ये भी हमने थोड़ी सी काट के रखी थी स्पाइस के लिए। और ख़ास चीज़ जो है हमारे पास वो है ये देखें, इसको हम जो कहते हैं लूणक भी कहते हैं। और इसके वो पत्ते हैं, और ये पत्ते जो होते हैं खट्टे होते हैं हल्के से, इसमें खटास होती है। ये जैसे हमारी वेजिटेबल बनती है उसे वैसे ही बनती है, तो वही तरीकाकार है बनाने का भी। और ये चीज़ आपके लिए होगी नई होगी, क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा, बनाई नहीं होगी, क्योंकि ये हमारी रवायती डिश है। हम लोग यहाँ पे अक्सर यहाँ पे खेतों में होती है ये। तो इसको ख़ास तौर से ढूंढा जाता है बाथू की तरह, जैसे बाथू होता है वैसे ढूंढ के उसके बाद फिर इसको निकाला जाता है। ये पत्तियाँ जो होती हैं इसकी छोटी छोटी, ये निकालते हैं। तो यही बना रहे हैं हम। चलें हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारे स्पाइस हैं वो भी आपको हम बता देते हैं। हमारे पास जो स्पाइस में है यहाँ पे सबसे पहले हल्दी है। हल्दी हम डालेंगे तकरीबन ½ टी स्पून। और गरम मसाला है, ये भी हम ½ टी स्पून डालेंगे। हस्बे ज़रूरत नमक है। और यहाँ पे हमारे पास है लाल मिर्च पाउडर, और ये हम इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है काली मिर्ची, ये भी हम करेंगे इस्तेमाल 1 टीस्पून। और यहाँ पे हमारे पास है घी। तो चलते हैं हम बनाते हैं। हमारे पास है मूंग दाल, इसमें पानी भी हमने भिगो के रखा था और हल्का सा पानी है, तो हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले यही डालेंगे। और यहाँ पे हमने डाली है दाल। और उसके बाद दाल को क्या करना है, आपने पानी सुखाना है और हल्का सा पकाना है। ये देखें जितना पानी है ये पकेगा और सूख जाएगा। आपने इसको गलाना नहीं है, गल गई तो आपकी जो डिश होगी वो ख़राब बनेगी। तो हम इसको जो है जस्ट पानी जो खुश कर लेंगे, पका के सुखा लेंगे। और ये देखें जी, हमारा जो पानी है सूख रहा है और सूखने वाला है, थोड़ा सा बचा है। लेकिन ये दाल अभी तक भी यहाँ पे देखें गली नहीं है, फटी नहीं है। फटनी नहीं चाहिए आपकी, फट गई तो फिर समझ लें कि सही नहीं बनेगा। और हमारी दाल जो होगी रेडी, तो हम इसको निकाल लेंगे यहाँ पे और डाल देंगे बाउल में। और उसके बाद आपने डालना है इसमें ऑयल या घी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो आपने डालना है इसमें हमारा जो प्याज था, और उसको आपने भूनना है अच्छे तरीके से। और आपने प्याज को भूनना है अभी मज़ीद, हम थोड़ा सा और भूनेंगे क्योंकि ये अभी कच्चे हैं। थोड़ा सा हमने इसको और फ्राई करना है, लाइट गोल्डन ब्राउन करना है हमने इसको। ये देखिए हमारे जो प्याज हैं वो हैं ब्राउन होने वाले हैं, थोड़ी सी देर है इसमें। तो जैसे ही ब्राउन होते हैं तो और हमारे जो प्याज ब्राउन हो चुके हैं, तो हम इसमें डालेंगे यहाँ पे जो लूनक थी हमारी, वो ऐड कर देते हैं। और आपने इसको फ्राई करना है। ये डालने के बाद आपने इसको, जैसे हमने प्याज ब्राउन किए थे, इसको भी वैसा ही करना है आपने। और आपने इसको भूनना है बहुत ही अच्छे तरीके से। ज़्यादा देर पकेगा नहीं, क्योंकि ये इसमें गलने के लिए टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी गल जाती है। ये देखें, बस इसको थोड़ा सा हम जस्ट फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। और शुरू में ये थोड़ी देर जो है पानी छोड़ेगी। पानी छोड़ने के बाद फ़ौरन ही सूख जाता है इसका पानी, ज़्यादा नहीं होता, कम ही होता है। ये देखें हल्का हल्का पानी है, तो थोड़ी देर बाद ये फ्राई हो जाएगा। जैसे ही हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे, इसका जो पानी होगा वो भी ड्राई हो जाएगा। और जैसे ही हमारा जो पानी होगा खुश्क होने वाला होगा, तो हम इसमें ऐड कर देंगे हमारी हरी मिर्ची। और फिर इसको मज़ीद और फ्राई करेंगे, भूनते जाएंगे और भूनते जाएंगे। खुश्क हो चुका है और उसके बाद जो है ये भुन भी चुका है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे अभी हमारे जो स्पाइस थे, वो लाल मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत। और आपने इसको
मज़ीद और भूनना है थोड़ी देर। जो हमारे स्पाइस हैं वो थोड़े से भुन जाएं, फ्राई हो जाएं थोड़े से। और इसमें हम अभी थोड़ी सी ऐड करेंगे हल्दी। और अपने हल्दी इसमें ज़्यादा नहीं डालना, हाफ़ टी स्पून से भी कम डाल देंगे तो बेहतर होगा। आपने इसमें जैसे ही हल्दी डालना है तो इसका कलर जो है और थोड़ा सा खूबसूरत हो जाएगा। तो अभी हम इसको मज़ीद थोड़ा सा भूनेंगे, जो हमारे जो मसाले हैं भुन जाएं अच्छे तरीके से। और जो हमारे मसाले स्पाइस थे वो भुन चुके हैं, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल। और उसके बाद आपने फिर इसको भूनना है और मिक्स करना है अच्छे तरीके से। ये देखें इसका कलर बहुत औसम हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें किस तरीके से बन रहा है, कितना खूबसूरत कलर हो गया। मज़ीद हम थोड़ी देर इसको और भुनाई करेंगे, क्योंकि हमारी जो दाल है वो तो गल चुकी है और बाकी है हमारी थोड़ी सी भुनाई। तो हम इसको मज़ीद थोड़ा सा और भुना लें। और हमारी जो डिश थी ये रेडी हो चुकी है। ये देखें कलर बहुत औसम है, बहुत ज़बरदस्त आया ये इसका। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं। और आज की जो हमारी रेसिपी है कंप्लीट हो चुकी है, बन चुकी है। और जो लोग मेरे दोस्त, जो व्यूवर्स जितने भी हैं, सब देखने वाले, अगर उनको ये चीज़ तो नहीं मिलेगी, क्योंकि जो पिंड के गाँव के होंगे, अगर उनको ना मिले तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं मेथी की पत्तियां तोड़ के, उससे भी बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। लेकिन मेथी को आपने क्या करना है, इसको पहले बॉईल कर लें। मेथी थोड़ी सी कड़वी होती है, जब आप बॉईल करेंगे उसकी जो कड़वाहट होती है वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप मेथी में भी बना सकते हैं। सेम तरीका जो है आप पालक में भी बना सकते हैं। पालक और दाल में भी ऐसे ड्राई बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा, औसम आएगा। तो उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आपने पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना है कैसी लगी ये आज की डिश। तो जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।